और वहीं यमन में हूती के ठिकानों पर रात भर बमबारी की गई है। 14 इजरायली फाइटर जेट्स ने घंटों बम बरसाए। रिफ्यूलर और स्पाई विमान भी हमले में शामिल थे। यमन की राजधानी सना में बमबारी से भारी तबाही मची है। तस्वीरें आप देखिए। यमन के होदाइदा में हमले के बाद पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। और देखिए होदाइदा के रास हिस्सा और सलीफ पोर्ट पर भी हमला हुआ है। आईडीएफ की बमबारी में हूती के 8 टग बोट तबाह हो गए। पोर्ट पर जहाजों को लाने में टग बोट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से हूती के 8 टग बोट्स को तबाह कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ताजा बमबारी में। यमन में आईडीएफ के टारगेट पर हूती के 5 स्ट्रेटेजिक सेंटर। क्या आपने सुना है 10 गायों से महीने में 1.5 लाख रुपए तक कमाना मुमकिन है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा मुनाफा तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हूती के 5 अहम ठिकानों पर दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। तो अब ये 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने हैं। 24 घंटे के अंदर हूती से इजराइल का बदला। यमन में हूती के ठिकानों पर रात भर बमबारी की गई है। आईडीएफ की बमबारी में हूती के 8 टग बोट्स पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। और वहीं लेबनान की तरह यमन पर इजराइल का हमला हो रहा है। राजधानी तक इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है। सलीफ पोर्ट पर हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है। रास हिस्सा ऑयल फैसिलिटी पर हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। यमन में हूती के अल मसीरा टीवी की तरफ से ये दावा किया गया। तो ये देखिए ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तो सना में होदाइदा पर बमबारी की गई है। हूती फोर्सेस के बीच इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। यमन पर इजराइल का वार ताबड़तोड़ तरीके से सामने आ रहा है। हूती के 3 पोर्ट्स पर हमले किए गए हैं। 8 टग बोट्स को तबाह कर दिया गया है। पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया है। ये बड़ा नुकसान हुआ है। 14 फाइटर जेट्स यहां पर बमबारी कर रहे हैं। हमले में 9 लोगों की मौत की खबर है। तो हूती पर इजराइल की भीषण बमबारी। इजरायली हमलों से थर्राया यमन का सना और होदाइदा शहर। हूती के ठिकानों पर 14 इजरायली फाइटर जेट्स ने घंटों बमबारी की। इजरायली हमले में हूती का पावर प्लांट तबाह हो गया। इजरायली हमले में हूती के 3 पोर्ट नॉन ऑपरेशनल हो गए। इजरायली हमले में होदाइदा के अंदर ब्लैकआउट हो गया। होदाइदा के रास हिस्सा और सलीफ पोर्ट पर हमले हुए। इजरायली हमले में सलीफ और रास हिस्सा में 9 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जीडी बख्शी सर, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल का रुख अब हूती को लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है? क्या जो हश्र लेबनान का हुआ वो अब यमन का होने जा रहा है? बेशक देखिए, इजराइल की स्ट्रैटेजी हमेशा रही है कि वो एक एक करके अपने दुश्मनों से निपटता है। अब उसने पहला फोकस दिया था हमास के ऊपर। हमास को बर्बाद करने के बाद उसने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट किया। हिजबुल्लाह के बरखिलाफ वो सालों से तैयारी कर रहा था और आपने देखा कि कुछ ही हफ्तों में, महीनों के अंदर उसने तबाह कर दिया पूरा हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। उनके जो रॉकेट्स और मिसाइल्स का जखीरा, बहुत नुकसान पहुंचाया। उसको नुकसान पहुंचा के उसको हॉर्स रिकॉम्बैट करके वो फिर सीरिया की तरफ उसने अपनी तवज्जो डाली और आपने देखा कि सीरिया का देश आज के दिन खत्म हो चुका है। इट इज नथिंग बट ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ फाइटिंग ग्रुप्स बन गई है और टोटल केओस वहां पे हो गया है। अब उसने जो देखा कि ये सारे दुश्मनों का सफाया करके जो सबसे दूर दुश्मन है, जो कि हूती है, जो अभी तक बचा हुआ था, उसके बरखिलाफ उसने कंसर्टेड अटैक शुरू किए हैं। उसके पावर प्लांट्स पे, उसके पोर्ट्स के ऊपर, टग बोट्स के ऊपर और उनके जो स्टोरेज साइट्स हैं उनके ऊपर उसने भीषण हमले किए हैं। और मुझे लगता है कि ये हमले चलते रहेंगे जब तक कि वो इनको भी ठिकाने ना लगा दे।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यमन में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो यमन से खबरें सामने आ रही हैं, वो इसकी तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से अब इजराइल का पूरी तरह से निशाना यमन नजर आ रहा है। यमन के वो इलाके नजर आ रहे हैं जो हूती के बड़े सेंटर्स माने जाते हैं। और देखिए, बड़ी खबर है, अलास्का के पास रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 की उड़ान। रूसी Tu-95 ने 15 घंटे तक अलास्का में उड़ान भरी है। Tu-95 पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। अलास्का कोस्ट के पास बेरिंग और चुकची सी के पास ये उड़ान भरी गई। अचानक रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान से टेंशन में है नेटो। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान के बाद जाहिर है नेटो देशों में इस वक्त जबरदस्त टेंशन है कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स अचानक एक्शन में क्यों आ गए? तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अचानक रूस के सभी न्यूक्लियर बॉम्बर एक्टिव क्यों हो गए हैं? इन दो तस्वीरों को देखकर यह सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 अचानक अलास्का में नजर आए हैं, दिखाई दिए हैं? क्या रूस अपने न्यूक्लियर बॉम्बर से अमेरिका को डराने की कोशिश कर रहा है? यह है बड़ा सवाल। क्या रूसी बॉम्बर की उड़ान नेटो की ताकत को भांपने के लिए है? क्या रूस नेटो से जंग की तैयारी में सबसे पहले Tu-95 का इस्तेमाल कर सकता है?